हेलो फ्रेंड्स, इन्वेंटर किंग में आपका स्वागत है। सिरिंज के लिए तैयार हैं? आज का पहला इन्वेंशन किसी और से ज्यादा उन अमीर लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने फन के लिए पैसा खर्च करने को तैयार रहते हैं। कुछ वुडन पॉप्सिकल स्टिक पाने के लिए कई मैग्नम आइसक्रीम खा लें। एक छोटा बोर्ड बनाने के लिए उन्हें साइड बाय साइड रखें। लास्ट स्टिक को बोर्ड की चौड़ाई नापने के लिए इस्तेमाल करें। मार्क बनाने के बाद जिसकी हमें जरूरत नहीं है उसे कैंची से काट लें। एक और दूसरी पॉप्सिकल स्टिक को मापने के लिए अभी हमने जो टुकड़ा काटा है उसका इस्तेमाल करें, फिर उसे काट लें। अब यहाँ सुपर ग्लू आता है। हर वुडन स्टिक पर इसे थोड़ा सा लगाएं और टॉप से काटे गए टुकड़ों में से एक को यहाँ जोड़ दें। ऐसा ही बॉटम पार्ट में भी करें और इस तरह से वुडन फेंसेस का घेरा बनाया जाता है। अगर आप अपने भाई के साथ रूम शेयर करते हैं तो इसे रूम को आधा करने के लिए लगा सकते हैं। फेंसेस के सिरों से गोल किनारों को काट लें। इस बीच चलिए बातें करते हैं। क्या यहाँ किसी ने रिची रिच मूवी देखी है? वो बच्चा जिसके पास इतने ज्यादा पैसे थे कि उसके महल के अंदर ही उसका एक पर्सनल मैकडॉनल्ड्स था। मेरे पास तो मुश्किल से बस एक रेफ्रिजरेटर है। कुछ और पॉप्सिकल स्टिक्स की तलाश और उन्हें तैयार बोर्ड में से किसी एक का यूज करते हुए माप लें। दोनों वुडन स्टिक्स का एक्सेस पार्ट काट लें। अपना प्यारा सा वॉलेट ले आएं और उसमें से 25 सेंट्स गिनते हुए $1 निकालें, या अगर आप इंग्लैंड से हैं तो 4 पाउंड्स। क्या कंपैरिजन है? उन्हें बोर्ड पर एक सीधी लाइन में रख दें और इन्हें उन निशानों को बनाने के लिए इस्तेमाल करें जहां वुडन स्टिक्स चिपकाई जाएंगी। बिल का क्या? सॉरी, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। जैसे हमने पहले तैयार की थी वैसे ही 2 और वुडन स्टिक तैयार करें ताकि उन्हें सुपर ग्लू से दूसरों के ऊपर चिपकाया जा सके। फिर टॉप पर और ज्यादा ग्लू लगाएं और कॉइन लॉन्चर का आधा हिस्सा अटैच कर दें। मैंने आपसे कहा था ना, ये इन्वेंशन हाई सोसाइटी मेंबर्स के लिए है। इस ऊपरी हिस्से पर एक कॉइन का घेरा पेंसिल से मार्क करें। फिर इस मार्क लगाए गए सर्कल को ड्रिल से अलग कर लें। अगर आपके पास समान क्षमता वाला ड्रिल बिट है तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक बार जब ये बन जाए इसे चिपका दें। अब हमारे पास वुडन की ये टैबलेट है जो मुझे उसकी याद दिला रही है जो फोर्टनाइट में दिखाई जाती है। क्या आप में से किसी ने ये नहीं खेला है? हमने जिस बोर्ड को असेंबल किया है उसके होल में से 2 पॉप्सिकल स्टिक डालें और नीचे वाली स्टिक पर ग्लू लगाएं। निकली हुई इस स्टिक के साथ एक और स्टिक अटैच कर दें और फिर एक और को लास्ट में लगाएं। बाकी बचे हुए सभी हिस्से को काट लें। ये दबाई गई लकड़ी वो होगी जो आपके द्वारा अपने बर्थडे और शादियों में फेंके गए पैसों को लॉन्च करेगी। वुडन फ्रेम के छोटे से सिरे का इस्तेमाल करते हुए एक और दूसरे पॉप्सिकल स्टिक को मेजर कर लें और फिर उसका एक्स्ट्रा काट दें। स्ट्रक्चर के अंदर कंप्रेस्ड वुड के साथ बाहर को निकले हुए टुकड़े पर ग्लू लगाएं। फिर इन 2 वुडन टुकड़ों को दोनों तरह एक एक करके डालें। आप उस सिरिंज को तो नहीं भूले हैं ना जिसने हमें शुरुआत में काट दिया था, है ना? इसे स्ट्रक्चर के ठीक ऊपर बने होल पर चिपका दो। कुछ रबर के जोड़े ले लीजिए जिन्हें हम बोर्ड के लंबे वाले साइड पर रखेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि इस पर उनकी पकड़ अच्छी हो। ये कॉइन्स की फायरिंग को सही रखने का काम करेगी। सिरिंज पर से रबर सपोर्ट को हटा दें। ये कार्ट्रिज कवर की तरह काम करेगा। अब उन सभी कॉइन्स को ले आएं जिन्हें अब आप अपने पास नहीं रखना चाहते हैं और अपना मनी लॉन्चर लोड करना शुरू करें। मैं $5 से ज्यादा लोड करने की सलाह नहीं दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफी अफोर्डेबल है। फीडर पर कवर लगा दें और इसे नीचे गिरने से बचाने के लिए इसे अच्छी तरह से दबा दें। अपर क्लास का एंटरटेनमेंट देखने के लिए तैयार। फेसबुक पर हमारी जासूसी करने से ऊब जाने पर मार्क ज़करबर्ग अपना टाइम कुछ इस तरह से बिताते होंगे। अपने एम के साथ बहुत सावधानी बरतें। आप किसी को भी 25% चोट पहुंचा सकते हैं। आप सभी मेरी तरह ही मॉडल्स हैं। सिक्कों को दोबारा उठाना ना भूलें। इसकी ताकत दिखाने के लिए चलिए प्रिंगल्स कैन पर कुछ कॉइन्स से फायर करते हैं। जिमी, मेरे लिए और कॉइन्स लाओ। 15 मिनट पहले जो आप मेरे लिए लाए थे मैं उनमें से आधे का इस्तेमाल कर चुका हूँ। जैसा कि ये किया करते थे। ये नौकर नहीं बना रहे। हमारा नेक्स्ट इन्वेंशन इतना अलग नहीं होगा। इनफैक्ट ये हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए डरावना, लेकिन ये हम हैं या वो। कार्डबोर्ड पर सर्कल बनाएं और उसे कैंची से काट लें। मेरी ट्रिमिंग पर ना जाएं। मैं अपनी आर्ट क्लास में फेल रहा हूँ। इस वीडियो के लिए आज हमने ढेर सारी आइसक्रीम खाई है और लग रहा है आप अभी तक फुल हैं। लेकिन मैं आपसे एक और खाने के लिए कहूंगा। एक्सेस को काट दें, फिर इसे टेप रोल के एक साइड पर चिपका दें। रोल के चारों तरफ ढेर सारा सुपर ग्लू लगाएं पर इसके ऊपर कार्डबोर्ड सर्कल को चिपका दें। ये कुछ इस तरह से दिखाई देना चाहिए। एक धारदार टूल्स की मदद से 2 होल्स बनाएं। किनारे की तरफ एक एक होल हर साइड पर बनाएं। एक मोटी वुडन स्टिक लें और रूलर से 20 सेंटीमीटर तक मापें। ऐसा ही सेम दूसरी के साथ करें। बेरहमी के साथ दोनों स्टिक्स के निशानों को देखें और एक झटके में दोनों को काट लें।
सभी को कार्डबोर्ड के होल में डालें और ग्लू लगाना ना भूलें। क्या आप चूहों से डरते हैं? मैं तो नहीं डरता, लेकिन चलिए मान लीजिए कि मैं उन्हें दूर ही रखना पसंद करता। हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस जानवर से डरते हैं। ऑब्जेक्ट को पलट दें और एक और दूसरी पॉप्सिकल स्टिक को मेजर करें। सिरों को हटा दें और फिर नीचे चिपकाने के लिए 2 वुडन स्टिक्स पर ग्लू लगाएं। बेस बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, तो इसे जल्दी से फिक्स करने के लिए इसके नीचे 2 और वुडन पीस चिपका देते हैं। अब एक वुडन स्टिक लें, लेकिन इस बार स्क्वायर शेप में। इसे मेजर करते हुए 12 सेंटीमीटर पर मार्क लगा दें, फिर हैंड सॉ से इसे काट लें। जब हमारे पास 2 टुकड़े आ जाएं, तब दोनों को क्रॉस करते हुए चिपकाने के लिए इनके बीच में मार्क लगाएं। एक और दूसरी पॉप्सिकल स्टिक के सिरे को काट लें और उसे 4 सेंटीमीटर तक मापें। इन सभी मेजरमेंट से मुझे चक्कर आने लगे हैं। इस टुकड़े का इस्तेमाल अब इसको 4 टाइम्स दोहराने के लिए करें। ये हमारे रेक्टॉइल टेप के लिए जल्लाद जैसा काम करेंगे। हर टुकड़े पर एक राउंडेड कट लगाएं ताकि इनके सिरे नुकीले हो जाएं। इसके लिए सैंड पेपर का इस्तेमाल करें। काटने में आसानी रहे इसके लिए इसके हर सिरे को तेज धार दें और फिर इसे क्रॉस के हर सिरे से जोड़ दें। ये मुझे घास काटने वाली दरांती की याद दिलाता है। एक बच्चे की तरह मैं इसे हमेशा पाना चाहता था। किसी वजह से मुझे एक ब्लैक एंजल जो एक विशाल शार्प साइड से लड़ती है बनने का आइडिया पसंद आया था। इसे और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बॉक्स कटर की मदद से कार्डबोर्ड की एक पट्टी में कई कट्स लगाएं और इसे बेस की शेप की तरह बना ले जहां इसे चिपका दिया जाएगा। हम इसे खत्म करके सोने जाने के लिए बस कुछ स्टेप्स पीछे हैं। अपनी मिनी ड्रिल का इस्तेमाल करते हुए कार्डबोर्ड में 2 छोटे होल्स बना लें। इसे अंदर से ऐसा दिखना चाहिए। गैल्वेनाइज्ड वायर लें, जिससे मैं बहुत नफरत करता हूँ। इसका टुकड़ा काटें, मोड़ें और इसे होल्स के जरिए अंदर डालें। मुझे इस तरह के वायर से नफरत है। मेरे स्कूल मॉडलिंग टीचर को इसके लिए थैंक्स। इसे अपनी मर्जी से मोड़ना कितना मुश्किल था। ओह, बुरी यादें। मुझे पता है आप भी इतने सारे पॉप्सिकल स्टिक से परेशान हो चुके हैं, लेकिन हम इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये आखिरी नहीं होगा। उन्हें असेंबल करने के बाद बोर्ड की लंबाई के साथ कई स्टिक्स जोड़ दें, लेकिन ऐसा करने के लिए पहले उन्हें सही साइज में काटना होगा। ध्यान रहे कि इन्हें 7 स्टेप्स में एक जैसी दूरी पर चिपकाना होगा ताकि चूहा आसानी से इसके एंड तक जा सके। इंस्टॉलेशन में होने वाली परेशानी से बचने के लिए सीढ़ियों के सिरों को राउंड शेप में काट लें। किनारों में से किसी एक पर ग्लू लगाएं और इसे स्ट्रक्चर के बेस से चिपका दें। कुछ रबर बैंड उठा लें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। इसे खतरनाक क्रॉस हेड के बीच में रखें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और फिर इसे स्ट्रक्चर के 2 पोस्ट्स पर लगा दें। अगर आप इसका एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहते हैं तो इस पूरी चीज को नुकीले वुडन पॉइंट्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाएं और इसे जाने दें। इससे ये तो क्लियर हो जाएगा कि जो कुछ भी फंसता है उससे काफी डर लगेगा, बजाय इसके कि उसका जाना अच्छा होगा। अब बस एक चीज तैयार करने को रह गई है और वो है चारा। ट्रैप में शिकार को फंसाने के लिए चारा बहुत ही स्वादिष्ट होना चाहिए। वायर स्लिट से होते हुए धागे को ले जाएं और सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करने के लिए वहां एक छोटी स्टिक रख दें। क्योंकि ये मुख्य रूप से रोडेंट्स के लिए बनाया गया है और इनके बारे में कार्टून से हम सभी जान चुके हैं कि ये स्पेशली ग्रूअर चीज ढूंढते हैं। सेफ्टी स्टिक के ऊपर थोड़ा रख दें। जब दुश्मन इसे देखकर अट्रैक्ट होगा तब उसे उठा लेगा और तभी ये शार्प ब्लेड्स एक्टिव हो जाएंगे। चलिए इस डिफेंसलेस बैलून को एक चूहे की जगह टेस्ट करते हैं। जैसे ही चीज को हटाया जाता है वैसे ही ब्लेड्स आ जाते हैं और तब ये फिशेस के साथ सोने चले जाता है। किसी भी चूहे को छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये थे हमारे आज के इन्वेंशंस। अगर आप और ज्यादा अमेजिंग और सिंपल इन्वेंशंस बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर देखें और साथ ही यहाँ 2 शानदार इन्वेंशन के लिंक्स भी दिए गए हैं और यहाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट टाइम